10 दिन का टाइम देते हैं हरियाणा सरकार को, या तो पंचायतों को उनके अधिकार दे दो, वरना 10 दिन के बाद हर गांव के बाहर बीजेपी और जेजेपी नेताओं के बहिष्कार का बोर्ड लगाएंगे। और सभी सरपंच साथी और सभी माताओं बहनों को मेरा नमस्कार। भाइयों, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जो ये सरकार गुमराह कर रही है बार बार, वे सरपंच खाने के लिए फिरते हैं। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये लड़ाई सरपंचों की लड़ाई नहीं है। सरपंच तो हम अब हैं, आगे कोई और भाई बनेगा। ये लड़ाई है आपके गांव देहात को बचाने की लड़ाई, क्योंकि ये लोग हम लोगों में फूट डालकर अपनी पंचायती राज व्यवस्था को धीरे धीरे खत्म करना चाहते हैं। अब ये आप लोगों को गुमराह करेंगे और आप भी खुश होंगे, ठीक है भाई, ये तो सरपंच आपके घर बन खतर फिरा है, लेकिन ये आपको गुमराह करना चाहती है। आज से पहले कितने सरपंचों ने जमीनें खरीद ली भाई, जो सरपंच बने थे बाद में, कितने ने बंगले बना लिए। 60% की जमीन बिकती है बाद में। और ये नेता लोग, एक विधायक बनने से पहले इनकी प्रॉपर्टी देखो और बाद में देखो, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी मिलेगी इनकी। ये लोग हमारे समाज में फूट डालकर हम लोगों पर ऐसे ऐसे कानून थोप देते हैं, हमारी एकता न होने की वजह से। आप जब तक इन लोगों को नहीं समझोगे, ये ऐसे ही आप लोगों का मजाक बनाते रहेंगे और आप पे तरह तरह के कानून थोपते रहेंगे। पीछे सरकार ने एक कानून पास किया था, लिव इन रिलेशन का कानून। उस टाइम हमारे बुजुर्गों ने आवाज उठाई थी, खप्पों ने जींद के अंदर एक मीटिंग की थी, लेकिन कोई उनके साथ नहीं खड़े हुआ। आज उस कानून का आप देखो हर समाज के अंदर क्या प्रभाव पड़ा है। हर गांव के अंदर आप लोगों के सामने आने लग गए वो केस। ये हर प्रकार के ऐसे ऐसे कानून थोपते हैं ताकि आपके समाज को कमजोर किया जा सके, आप लोगों की शक्ति को कमजोर किया जा सके। ये लोग देहात को इन लोगों ने निशाना बनाया। अब जब तक देहात मजबूत रहेगा, कोई भी सरकार तानाशाही नहीं लागू कर सकती। ये लोग डरते हैं आपसे। किसान आंदोलन में इन लोगों ने देख लिया, ये इसलिए देहात को कमजोर करना चाहते हैं। जिस दिन आपकी पंचायती राज व्यवस्था खत्म होगी तो आपकी खापें खत्म हो जाएंगी और आपका देहात खत्म हो जाएगा। और जिस दिन देहात खत्म हो गया, ये तानाशाही लागू कर लेंगे। तो हम लोग अपने गांव देहात को बचाने के लिए इस तानाशाह के खिलाफ 5 महीने से लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई आप लोगों की लड़ाई है, गांव के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति की लड़ाई है। आज गांव के 10 आदमी आते हैं, सरपंच साहब ये काम करते हो। सरपंच बेचारा मजबूर है, वो काम ही नहीं कर सकता, उसको अपने लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है, क्योंकि पंचायतों के पास पहले बहुत ताकत थी। पंचायतें काम करवाती थी गांव में बढ़िया बढ़िया, लेकिन पंचायतों के हाथ बांध दिए। अब एक नया कानून लेकर आए पौंड अथॉरिटी का, तालाबों के ऊपर। पहले तालाबे पंचायतें तालाब खुदाती थी तो गांव के 200-300 लोगों को रोजगार मिलता था और गांव के गरीब आदमियों का काम चलता था। आज ये पौंड अथॉरिटी का एक महकमा बना दिया। एक एक तालाब का 1-1 करोड़ रुपए का टेंडर उठता है और वह 20 से 25 लाख रुपए लगाते हैं हाथ मार के। वहाँ के अधिकारी, वहाँ के मंत्री और एमएलए आपके गांव का पैसा खाते हैं और ना ही आपके गांव का विकास होता। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, लोगों, अगर ये गांव देहात बचाने हैं तो जागो आप लोग और अपनी पंचायतों का साथ दो। नहीं, हम तो अपना फर्ज निभा रहे हैं, हम तो चाहे 5 के 5 साल लड़े, अपनी पंचायतों को बचाने के लिए लड़ते रहेंगे। जब तक हम लोगों में ताकत है हम लड़ेंगे, 5 के 5 साल लड़ेंगे। और बाद में आप लोग अगर साथ नहीं दोगे तो पछतावे के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। आप लोगों के पास अब टाइम है, आप लोग अपनी ताकत पहचानो और अपनी पंचायतों को बचाने का काम करें। आगे कोई और भाई सरपंच बनेगा ताकि अपने अपने गांव का विकास कर सके। ये सरकार इतनी तानाशाह सरकार है। इस पंचायत मंत्री के बोल देखो आप, किसान आंदोलन में ये वही पंचायत मंत्री था जिसने किसानों को, मां बहने को गाली दी। अब आपकी पंचायतों को चोर कुतले लंगेड़े बोलने का काम किया। पूरे हरियाणा के सरपंचों ने कसम खाई है भाई, इस पंचायत मंत्री को जो पार्टी टिकट देगी उस पार्टी का पूरे हरियाणा की ग्राम पंचायतें
बहिष्कार करेंगी। हम उस पार्टी को बिल्कुल भी साथ नहीं देंगे। पूरे हरियाणा ग्राम पंचायतें आज हम मंच के माध्यम से सरकार को एक बात चेताना चाहते हैं। 10 दिन का टाइम देते हैं हम हरियाणा सरकार को, या तो पंचायतों को उनके अधिकार दे दो, वरना 10 दिन के बाद हर गांव के बाहर बीजेपी और जेजेपी नेताओं के बहिष्कार का बोर्ड लगाएंगे। और गांव के अंदर जब तक पंचायतों को उनके अधिकार नहीं दिए जाते, बीजेपी जेजेपी नेताओं की एंट्री बैन करेंगे। और जब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा, जिला सत्र पर जब तक पंचायतों को अधिकार नहीं मिलते, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम जिला स्तरीय अपनी एक्टिविटी करते रहेंगे। और हम ये बीजेपी कहती है ना, नहीं 2024 में एक बूथ 30 यूथ का काम करने का काम करेगी ग्राम पंचायतें। 6256 की 26 ग्राम पंचायतें एकजुट है। और 2024 में लोकसभा चुनाव के अंदर हम दिखा देंगे बीजेपी सरकार को, इस मोदी का रथ हरियाणा में रुकेगा। ये हरियाणा के वही लोग हैं, इन्होंने बड़े बड़े बादशाहों के हाथ कुट्टे थे। ये खट्टर तो चीज ही क्या है भाइयों, आप लोग हमारा साथ दो, हम लड़ते रहेंगे। और 2024 तक आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। साथियों, हर सरपंच साथी का फर्ज बनता है अपने अपने गांव को बचाने के लिए। भाइयों मेहनत करो। अब भी कुछ साथी अपनी कमी दिखाने लग रहे हैं, मेहनत नहीं करते। अगर सभी साथी जी जान लगा के मेहनत कर ले, यह सरकार 10 दिन में झुक जाएगी। भाइयों मेरी आप लोगों का अपील है, ये गांव अगर बचाने हैं इस निकम्मी सरकार से, तो भैया ताकत के साथ अपनी ग्राम पंचायतों का साथ दो। और सभी साथियों से अपील करते हैं, गांव के लोगों से अपनी अपनी पंचायतों का साथ दो। अगर ये पंचायती राज एक्ट नहीं लागू करते तो 10 दिन के बाद किसी भी बीजेपी जेजेपी के नेताओं को गांव में ना घुसने दें। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील है। भाइयों इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों ने इतनी भीषण गर्मी में टाइम दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके आभारी हैं।